हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटेज। सो आज हम दोबारा से आ गए हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, इंडेक्स क्वेश्चन 2.5। सो हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। देखो इसमें ना ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम फाइंड करनी है, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। ठीक है, के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेटा कैलकुलेट करने के लिए मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई पूछा हुआ है। अगर उसकी डेंसिटी जो है वो 20% मास बाय मास एक्वस के आई के अंदर प्रेजेंट है, वो कितनी है बेटा 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको उठाएंगे। देखो हमने ना कल एक कंसेप्ट पढ़ा था, देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा कि सर मोलैलिटी की हम बात करते हैं केजीज में, ठीक है, मोलैरिटी की हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम में, ये तो हमको पता है। ठीक है, आप देखते जाना, ये किसके अंदर दिया हुआ बेटा मास दोनों मास के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, केजी की बात हो रही है, तो इट मींस ये जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, मोलैलिटी के हिसाब से है। मोलैलिटी के हिसाब से हम ना छोटी सी इक्वेशन, इतने में से हम बहुत सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं थोड़ा सी इक्वेशन बना के। 20% ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100% ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो यहां पर मेरे को क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि 100% सॉल्वेंट के अंदर 20% जो के आई प्रेजेंट है, सोल्यूट में के आई को बोल रहा हूं, के आई जो प्रेजेंट है वो कितना है 20%। ठीक है, 100% सॉल्वेंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब क्या बेटा के आई। ठीक है, के आई प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होएगा हमको पता है, देखो एक्वेस सॉल्यूशन है, एक्वेस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक्वेस का मतलब क्या होता है, वाटर। तो मतलब सर यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। देखो अब हमको क्या पता चल गया, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो सर मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल गया कितना है, के आई कितना है बेटा 20 ग्राम है। ठीक है, ये हमको समझ आ रही है। उसके बाद हम भी देख लेते हैं सर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अगर हम ये भी लिख ले मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन जो भी बन रहा है हमारा वो 100 ग्राम है, वो तो हमको सामने दिख ही रहा है। उसके बाद मैं बोलूं अगर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना होगा बेटा, वो होगा 80 ग्राम। ठीक है, ये हमको पता चल रहा है कि वो सर 80 ग्राम होगा। अब देखना मेरी बात समझना, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इसके अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे, आपको याद होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं यहाँ पे वेट इन केजी लिख देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसमें क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये हमको फॉर्मूले पता चल गए। तो सबसे पहले हमको इन्हीं के बारे में पता करना है कि सर अच्छा पहले नंबर तो हम मोलैरिटी निकाल देते हैं, ये तो निकाल लेंगे। इसके लिए तो ये निकालना तो आसान है, बट हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट के। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन के आई। ठीक है, के आई क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज वो सोल्यूट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वेट अपॉन मतलब मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। तो हम उसको वेट भी बोल रहा हूं मैं। तो मेरे को पता है कि के आई का वेट कितना था बेटा 20 ग्राम था, यहाँ पे हमने देख लिया था 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है। मोलर मास हमको कैसे निकालना होता है वो हमको पता है। सो के और आई का हम मास नंबर देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। तो के आई का पोटेशियम का होता है 39 और इसका होता है 127। ठीक है, यहाँ पर हमको ये चीज पता चल गई 127 होता है। सो 20 अपॉन इसको अगर हम प्लस करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 166। ठीक, अब वेट जो है बेटा वो ऑलरेडी किसके अंदर है, वेट हमारा किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ 20 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास किसके अंदर होता है, ग्राम बाय मोल के अंदर होता है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो होंगे 0.120 मोल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्या आया 0.120 मोल। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। चलो ये हमारे पास तो वैल्यू फाइंड हो ही गई है। अब हम आगे क्या बात करेंगे इसके बारे में वो देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये मैं 1 कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है, बिकॉज अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज होंगी तो आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सो अब हम सेकंड निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O W अपॉन MM। ठीक है, MM मतलब मोलर मास, W क्या है बेटा 80 ग्राम है, हमको पता है। मोलर मास कितना होता है H2O का, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको 2 × 1 + 16, तो मतलब 80 अपॉन 18 हो गया बेटा, 80 अपॉन 18 हो गया। देखो 80 अपॉन 18 हो गया। अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ H2O के, ये तो हमको सामने से दिख रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4.44 मोल। ठीक है ना, ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 4.44 मोल आ गया। तो मतलब सर के H2O भी आपने फाइंड करके दे दिया है 4.44 मोल। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज, तो मेरे को याद है।
तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, देखो अब क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। सर डेंसिटी किस काम आ रही है, पर डेंसिटी का क्या काम है यहाँ पर? बेटा डेंसिटी का बहुत बड़ा काम है, बिकॉज हम मोलैरिटी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे विदाउट डेंसिटी। ठीक है, विदाउट डेंसिटी हम मोलैरिटी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। देखना मैं थर्ड बात कर रहा हूँ डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। मगर हम बात यहाँ कर रहे हैं सोल्यूशन की, पूरे सोल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा कि जो मास है वो कितना होगा। मास कितना होगा बेटा? 100 ग्राम होगा। क्यों? देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको पता नहीं है, वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल लेंगे। डेंसिटी हमको दे रखी है 1.202। तो अभी यहीं से अगर हम वॉल्यूम की बात करें सो हमारे यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं हम इसको? वॉल्यूम पर चला जाएगा ना, 100 अपॉन 1.202। इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे सो हमारी वैल्यू आ जाती है बेटा 0.08319 लीटर्स। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्या आ गया? वॉल्यूम भी आ गया 0.08319 लीटर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई हैं फाइंड करने के लिए। देखो अब मोलैलिटी की अगर बात करता हूँ, मोलैलिटी में देखो क्या फॉर्मूला है, N बाय केजी। ठीक है, वेट बाय केजी। तो केजी वाला तो हमको पता चल गया 100 ग्राम है। ठीक है, ये हमको पता चल गया है। मोलैरिटी की बात करूं तो N बाय वॉल्यूम लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम भी पता चल गया। ठीक है, N भी हमको पता चल गया है। N क्या है? ये है। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, जो N हम यहाँ पे लिखेंगे वो सारे के सारे N जो होंगे वो KI के ही होंगे, बिकॉज हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो पोटेशियम आयोडाइड के बारे में ही कर रहे हैं, क्योंकि वही डिसॉल्व है किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो मोलैरिटी भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, और क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता ही है, काई 1 काई 2 हमको पता ही है क्या होता है वो। सो काई के बारे में हमको पता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा? मोलैलिटी ले लो। मोलैलिटी अगर हम ले लेते हैं बेटा तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी को याद रखना बेटा, स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं हम मोलैलिटी को, स्मॉल एम से। सो एन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है वो क्या आए थे बेटा? यहाँ पे देखेंगे हम 0.120 मोल। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या होगा बेटा? देखना वेट इन केजी पर, किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, सो क्या आएगा बेटा? सॉल्वेंट का वेट इन केजी 80 ग्राम। ठीक है बेटा, यहां तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। 80 ग्राम आ रहा है। देखो अब बात याद रखना, यहां पर 80 ग्राम लिखा हुआ है, जो 80 ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मोलैलिटी किसके अंदर है बेटा? केजी के अंदर है। ठीक है, सो कर लो इसको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम। अपॉन 0.08 केजी। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा, और मोल पर केजी की वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका जो आंसर होगा बेटा वो कमेंट सेक्शन में देंगे मुझे। और नेक्स्ट देखो मोलैरिटी की बात कर देते हैं। मोलैरिटी, अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसको लार्ज एम से डिनोट करते हैं। सेम फॉर्मूला ये लिखा हुआ है N बाई बी। सो एन फिर से वही है 0.120 मोल अपॉन, अब देखो वॉल्यूम ये दे रखा है, वॉल्यूम ये लीटर में दे रखा है। ठीक है ना, तो 0.08319। देखो बेटा इसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी ही लीटर में कन्वर्टेड है। ठीक है, तो आप इसकी भी मेरे को वैल्यू बता देंगे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हुई हैं वैसे तो। अब देखेंगे आगे जो लास्ट पार्ट हमारा बचा है, लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है, कोशिश करता हूँ यहाँ पे आ जाए। सो मोल फ्रैक्शन इसको बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन इसको बोलेंगे हम, काई से हम इसको डिनोट करते हैं। आपने इसका फॉर्मूला बता रखा है। अगर हम मोल फ्रैक्शन N2 की निकाल रहा हूं मैंने पहले बताया था कि N2 की हम इसके अंदर बात कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की। सो पोटेशियम आयोडाइड ले लो, N पोटेशियम आयोडाइड अपॉन NH2O प्लस NKI। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट कर लो। देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना, N की वैल्यू ये निकाली हुई है, क्या निकाली हुई है? 0.120। ठीक है, अपॉन अब वाटर की क्या है? 4.44 प्लस 0.120। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी बेटा वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 0.0264। ठीक है, ये इसका आंसर होएगा। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है बेटा, आप मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का आंसर इसके अंदर बताएंगे। इस बार हम दो क्वेश्चन एक साथ ही कर रहे हैं। मैंने जो लास्ट वाली वीडियोस हैं उसके अंदर सारी की सारी जो क्वेश्चंस है वो सिंगल फॉर्मेट में दे रखे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक साथ में सारे क्वेश्चंस को पीछे से देखने की स्टार्ट करो, और साथ में बच्चा हाँ एक बात ध्यान रखना कि कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको फॉर्मूले कंसेप्ट से ही आएंगे कि वो कैसे डिराइव हुए हैं और कैसे वो फॉर्मूले आए हैं। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो ये है 2.6 इंडेक्स क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन चैप्टर का। सो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है? H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, एक गैस है जो कि मतलब स्मेल करती है सड़ने के बाद, या फिर वो टॉक्सिक गैस है, जैसे सड़े हुए अंडे की स्मेल हो सकती है। इज़ यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, ताकि उसको ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि कोई एनालिसिस करने के लिए। बोलता है इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.19
55m कैलकुलेट हेनरीज लॉ। देखो बेटा सबसे पहले ना हमारा एक मेन मोटिव ये होता है कि हमको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू गिवन दी हुई है, वो है 0.195m। m मतलब छोटा m था ये, ठीक है, स्मॉल m था। तो स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना बेटा, स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है बेटा मोलैलिटी को, ठीक है, ये हमने याद रखना होता है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें, लैंग्वेज आप समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है। सो देखना अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बात हुई है बेटा सॉलिबिलिटी की, ठीक है। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर ना वैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सीधा सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है। तो सॉलिबिलिटी की बात करने का मतलब क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखना बोलता है सॉलिबिलिटी में क्या बोल रहा है, इसके अंदर हम बात करें अगर 0.195m, m मतलब मोलैलिटी, सीधा ये उठा लो, बाकी बातें छोड़ दो, सिर्फ ये उठाओ सॉलिबिलिटी के अंदर, ठीक है। सीधा ये उठाओ, तुम्हें सारी चीजें गिवन हो जाएंगी। कैसे, 0.195m निकाला, m मतलब क्या, मोलैलिटी। सो इट मींस बेटा 0.195। अब यहां पर मैं ग्राम नहीं लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं मोल्स, ठीक है। मैं यहां पे लिखने वाला हूं मोल्स, क्यों, बिकॉज सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो ही नहीं रही, कितना प्रेजेंट है उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि इतना सॉल्युबल है, इतना ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। सो बोल रहे हैं 0.195 मोल्स आर सॉल्युबल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, यही तो लिखा है, और यही तो लैंग्वेज होती है हमारी मोलैलिटी की भी, ठीक है ना, कि कितने प्रेजेंट जो होते हैं मोल्स उतने कितने केजी के अंदर वो डिसॉल्व है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज हमको पता चल गई। तो इट मींस बेटा देखना मेरी बात समझना, अगर 0.195 मोल्स दे रखे हैं तो ये मोल्स हैं किसके, H2S के हैं कि नहीं है, सिंपल पता चल रहा है आपको, H2S के हैं कि नहीं है, और किसमें है बेटा, वाटर में। तो मतलब 1 kg क्या है यहाँ पर, वाटर है, H2O है, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। तो मतलब सर देखना, मैं ना यहाँ पे एक चीज और ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, N1 में मान रहा हूँ, एक मैं मान रहा हूँ N2, ठीक है, सिंपल, जब भी मैं ऐसा यूज करूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। N1 में मानता हूँ बेटा सोल्यूट को, ठीक है, सॉरी N1 में मानता हूँ बेटा सॉल्वेंट को, और N2 में मानता हूं बेटा सोल्यूट को, ठीक है, याद रखेंगे ये। तो N2 N1, ठीक है, मैं दोनों को यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला बेटा कि ये N2 दे रखा है, N2 क्या दे रखा है 0.195, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा N1 भी निकाल लो, N1 भी निकाल लो। देखो मैं पहले कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर उसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सर हेनरी लॉग एंड कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो बात की बात है, ठीक है। सो N1 जो है, N1 अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होता है, वेट अपॉन mm मतलब मोलर मास। तो वेट कितना है बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 kg, तो वेट यहाँ पे मैं 1 kg तो नहीं लूंगा, ग्राम में लूंगा 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला हुआ है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई। सो N1 जो होगा यहाँ पर, ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पर जो N1 आएगा बेटा वो आएगा 55.5, कितना आएगा 55 पॉइंट, अच्छा सॉरी 5.5 लिख रहा हूँ, 55.5 मोल, ये याद रखेंगे आप। N1 भी आ गया बेटा हमारे पास, N2 भी आ गया। अच्छा सर अब ये निकाला तो है, अब मेरे को बताओ कि हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे निकलेगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट का बेटा फॉर्मूला होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सीधे न्यूमेरिकल्स पे नहीं आ सकते, न्यूमेरिकल पे आएंगे भी तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। कंसेप्ट पे फोकस करें, ये सारे कंसेप्ट हम अपनी क्लासेस में समझाते ही हैं, पर आपके लिए मैं यहाँ पर जो सीरीज लेकर आया हूँ वो न्यूमेरिकल्स की है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट नहीं सिखा सकता टोटली, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलेज के थ्रू चीज़ों को ईजी कर पाऊँ, बट अगर आप कोशिश करेंगे खुद तो आसान है। हालांकि ये सारी के सारे जितने फॉर्मूले हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम डिराइव करते हैं क्लासेस में। सो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू काई, ये फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट के अंदर। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो होता है KH इक्वल टू P/X, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, और हमको यही वैल्यू निकालनी है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, यही तो निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट यही तो है, KH यही निकालना है। अच्छा सो सर फिर ये क्यों निकाले, ये नहीं निकालूंगा बेटा तो क्या काई निकलेगा, क्या काई निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो मैं पहले यहाँ पर काई निकाल लेता हूँ। सर अब काई किसका निकालोगे, अब ये तो बताओ। अब देखना मैं 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ काई 2, ठीक है, तो मतलब सर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मतलब सर जो सोल्यूट था, तो 2 क्या है यहाँ पर H2S, तो यहाँ पर मैं वही लूंगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो सर आपने N1 क्यों नहीं लिया, N2 ही क्यों लिया बेटा, N1 ले ही नहीं सकता था, क्योंकि देखो यहाँ पर जो गैस की बात हो रही है वो H2S की है, तो H2S तो यहाँ पर ऑलरेडी सोल्यूट है ना, तो मैं सॉल्वेंट क्यों लूं, मेरा तो मतलब ही नहीं है सॉल्वेंट लेने का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर N2 अपॉन N1 प्लस N2 ले लो। अब सीधी सी बात है 0.195 अपॉन 55.5 प्लस 0.195, जब ये वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे अपने, या फिर जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.003501, ठीक है। ये आपकी आ गई बेटा काई 2 की वैल्यू। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है, आप ये सोच भी नहीं सकते। बट हाँ मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, आपको लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है विद कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई डाउट नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी आपको, काई 2 आ गया। सर अब तो इसमें वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है बेटा, डाल दी वैल्यू, KH इक्वल टू
P, अब देखो बेटा P की वैल्यू लेना बहुत यहां पर बात है, क्या ले P की वैल्यू, P क्या है बेटा, प्रेशर है, तो मैं ले रहा हूं 0.987 अपॉन 0.003501। हाँ तो सर ये 0.987 कहां से आ गया, अब 0.987 बेटा कहां से आया है, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, ये समझना है ना हमको, एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है सर, यहां पर अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो वो आएगा 0.987 बार, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो वो होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं इसको सॉरी सेल्सियस नहीं, केल्विन, केल्विन ये केल्विन में आएगी, और 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, और 35 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर हम फ़ारेनहाइट में वैल्यूज लेते हैं, ये होती हैं एसटीपी की, ये फिक्स वैल्यूज है, ये आपको यहीं से उठाई मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं तो मेरा बेटा आंसर आता है 281.91, तो हमारा के एच की वैल्यू आ गई, सिंपल, खत्म। यहां पर हेनरी कांस्टेंट खत्म हो गया बेटा, क्या आया 281.91, यही आपका बेटा आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी वीडियोस बेटा अच्छी लग रही हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें जिनको सच में इन वीडियोस की नीड है बेटा। थैंक यू सो मच।